रंडुओं की सरकार है तो चोर चोर बोलेगा ही, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? मोदी में किस मोदी में अपने बाबूजी के हंसलाए हैं। मोदी में कौन मोदी में जी? मोदी ठेका ले रखा है, मोदी का नाम। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर मीडियाकर्मी को छात्रों ने भीड़ के बीच से गोदी मीडिया कहकर दौड़ाया और पुलिस प्रशासन की गाड़ी में तोड़फोड़ मचा दी। देखिए जरा। वहीं दिल्ली संसद भवन से, जहां पर दिल्ली संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी सांसद हाथों में पोस्टर लेकर वोट चोरी, चंदा चोरी और पेपर चोरी पर मिलकर के गृह मंत्री अमित शाह जी से जवाब मांग रहे हैं। ऐसा देश में क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी दिखाई दिए। देखिए जरा उनके साथ मिलकर महिला व पुरुष सांसद किस तरह से नारे लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपको जो भी खबर जैसी लगे जरूर बताएं। आज देश में बीजेपी के खिलाफ जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, कहीं वोट चोरी को लेकर, कहीं चंदा चोरी को लेकर और कहीं पेपर चोरी को लेकर। एक लड़की कैसे बता रही हैं, इनको वोट दो या मत दो, सरकार तो इनकी ही बनेगी। सुनिए ऐसा लड़की ने क्यों कहा है। क्या इनकी बात सही है? अगर आप लड़की की बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, लड़की ने सही कहा है या गलत। अगर हम सबको समझा भी दे, हम अपने घर में घुस के अपने माँ बाप को भी समझा दे, या जितने भी अंधभक्त हैं कि मत दो बीजेपी को वोट, तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग तो चोरी कर लेंगे। इनको वोट दो, इनको वोट ना दो, फिर भी इनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि ये चोरी कर लेते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम कैसे बदलेगा? ये कैसे बदलेगा सिस्टम? ये हमसे ही बदलेगा। कुछ समय लगेगा हमें इस चीज में, हम डटे रहेंगे तब तक, लेकिन ये बदलेगा। हमने इन्हें बनाया है और हम ही इन्हें हटा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे थे। तब बिहार सरकार की पुलिस ने छात्रों पर AK-47 का प्रयोग किया, जो आज तक ऐसा कहीं नहीं किया गया है। ऐसा किसके कहने पर किया गया है? इस पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। अगर आप तेजस्वी यादव जी की बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई बड़ा एक्शन नहीं है, दिखावटी कार्रवाई है। इतने बड़े देश भर में आंदोलन हुए, आज तक AK-47 किसी आंदोलन में नहीं चला। अगर वो वीडियो फुटेज देखेंगे तो सीधा एंगल देखिए, सीधे छात्रों पे ताना गया है AK-47। और ये दिखावटी कार्रवाई किसके आदेश पे कार्रवाई हुई? SP की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? गृह मंत्री या मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? क्यों चुप्पी साधे हुए? और जब दिल्ली में तय हो गया कि सारे FIR मुकदमे वापस लिए जाएंगे, समझौता हो गया कि रिहा किया जाएगा छात्रों को, तो किस आधार पर सैकड़ों छात्रों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे गोलियां चलाई जा रही है, संगीन मुकदमे जो है किए जा रहे हैं। बिहार सरकार, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, खुद आपराधिक छवि के हैं, पुलिस का भी गुंडागर्द बनाने का काम कर रहे हैं। तो उनको तो स्पष्ट करना चाहिए गृह मंत्री होने के नाते कि कितने छात्रों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, कौन कौन थानों में गिरफ्तार किया है,
कौन कौन धाराएं लगाई हैं उन्होंने, क्या उनके परिजनों को सूचित किया गया कि नहीं किया गया है, इसका ब्यौरा सार्वजनिक करे। अब देखिए वो वीडियो जिसमें बिहार की पुलिस छात्रों पर गोली चलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या अपनी मांगों को रखना सही है या गलत है? क्या यही लोकतंत्र है? कहाँ को लगा है? हाँ? अरे गोली क्या नाम है आपका? हाँ? उसका नाम लगा है? जंतर मंतर पर दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट के दौरान एक एनसीसी जवान का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के भेष में जिन लोगों ने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं उनमें आरएसएस के लोग भी शामिल थे। सुनिए एनसीसी के जवान ने आगे और क्या कुछ कहा है। भाजपा को तो देश में रखना ही नहीं है, हमारा भी समय आएगा, हम बता देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं होगा, पूरा सिस्टम चेंज करना होगा। वो पुलिस वाले उसमें ना 50% गुंडे थे, आरएसएस के लोग थे उसमें, और जो प्रदर्शन स्टूडेंट कर रहे थे उस प्रदर्शन में भी वहाँ पर बैठे हुए जो उदमबाजी कर रहे थे वो भी गुंडे थे। ठीक है, वहाँ लाठीचार्ज की, जिन्होंने बेरहमी से मारा, प्राइवेट पार्टों पे डंडे मारे, लड़कियों के कपड़े फाड़े, वो गुंडे थे। वो पुलिस वाले ने गुंडे थे, उसमें 50% गुंडे थे। कभी देखना गैर हेलमेट पहने, ड्रेस नहीं पहने, गैर नेम प्लेट के हैं, वो सब गुंडे हैं। जो सब सरकार का सिस्टम बना हुआ है, ये सब सरकार ने एक प्लानिंग सोच के रखी थी पहले, हमें क्या क्या करना है स्टूडेंट के साथ। हाँ, पूरा सिस्टम ही बाकी है, हमें तो पूरा सिस्टम हटाना है। मोदी वोदी छोड़ो, सबका ये भाजपा रहना ही नहीं चाहिए। आज देश में आंदोलन जगह जगह पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। एक ऐसी ही कुछ बड़ी खबर त्रिपुरा से आ रही है, जहां पर छात्र नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोदी शाह तू जान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। देखिए जरा, कमेंट करो और बताओ, क्या आप मोदी शाह का इस्तीफा होना जरूरी है या नहीं? मोदी शाह तू जान ले, तेरी बारी आई है, बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है, मोदी शाह तू जान ले, तेरी बारी आई है, बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है, बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है, लाठी चार्ज पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता प्रियंका गांधी जी मीडिया के द्वारा बता रही हैं, बिहार और बंगाल में इन्होंने छात्रों के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज की हैं। देखिए छात्रों पर कैसे लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। सुनिए प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं। क्या प्रियंका गांधी जी सही कह रही हैं? सही कह रही हैं तो आप कमेंट में भी प्रियंका गांधी जी सही कह रही हैं जरूर लिखें। AK-47 are these terrorists? What is wrong with this? हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। बिहार सिसवन के एसपीजी का एक ऐसा बयान सामने आया जिसमें वो बता रहे हैं, जिस सिपाही ने छात्रों पर गोली चलाई थी उसको कोई भी ऐसा आदेश नहीं था। उसके साथ में क्या कार्रवाई हुई है, सुनिए क्या बता रहे हैं एसपीजी जी। उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जी, उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी, और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, वो कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ऐसा ऐलान कर दिया है जिसमें अब तक हम पेट्रोल का 100% यूज करते थे, लेकिन उसके बाद 80% यूज करने को मिल रहा था, लेकिन अब हमें एथेनॉल 100% यूज करने को मिलेगा। सुनिए नितिन गडकरी जी ने आगे और क्या कुछ कहा है। क्या ये सही हो रहा है? आप पेट्रोल का प्रयोग करना चाहेंगे या एथेनॉल का? कॉमेंट में जरूर बताएं, जिससे ये पता चलता है जनता क्या चाहती है। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ
उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। अब ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन अब लगते हाथों आग्रह कर रहे हैं नितिन गडकरी जी का भी इस्तीफा हो जाना चाहिए। सुनिए आगे और क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कॉमेंट में लिखें अरविंद केजरीवाल जी ने सही कहा है। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भारतीय जनता पार्टी पर एक ऐसा सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो राम को लाने की बात करते हैं वो कभी राम के नहीं हो सकते। सुनिएगा शंकराचार्य जी ने आगे क्या बताया है। भक्तों की सरकार होती तो ये गाना ना बनाती कि जो राम को लाए हैं। ये तो राम को लाने वालों की सरकार है, राम भक्तों की सरकार कहाँ है। राम का भक्त इस तरह की वाणी कभी बोल ही नहीं सकता कि मैं राम को लाया हूँ। वो कहेगा अरे हमको राम लाए हैं भैया, हम कहाँ से राम को लाएंगे। इसलिए जो लोग राम को लाने वाले लोग हैं उनके द्वारा चोरी की गई है। और आपको हम बता दें संघ की आइडियोलॉजी में राम जी को भगवान नहीं माना जाता है। ये जो लोग राम जी को भगवान ही नहीं मानते, ये देश की सनातनी जनता का दुर्भाग्य है कि वो हमारे मुख्य मंदिर राम मंदिर में जाकर के बैठ गए हैं, मैनेजमेंट संभाल लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर की चोरी को लेकर बेबाक निडर बोलने वाले हरेंद्र ताऊ जी ने कहा है इसमें सबसे बड़े दोषी कौन हैं? राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका बताया है? आना चाहिए। जितने भी इस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं वो सब इसके दोषी हैं, क्योंकि इसमें जो है 3 लोग सबसे ज्यादा दोषी। इसमें देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और RSS का मोहन भागवत हो। ये 3 मेन है। ये मेन जैसे कहते हैं ना अली बाबा 40 चौक, तो ये अली बाबा है 3 के 3। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप जी का आए दिन कोई ना कोई वक्तव्य वायरल होता ही रहता है। आज भानु प्रताप जी ने कहा है देश से जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक देश की राजनीति में सुधार नहीं होगा। और किसके इस्तीफे की बात कर रहे हैं भानु प्रताप जी, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंको। इस देश में सारी गंदगी की जड़ एक ही व्यक्ति है, वो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो गडकरी है, अगर इसका इस्तीफा ले लोगे, ये भी RSS का आदमी, ये जाएगा तो दूसरा भी RSS का ही आदमी आवेगा, बीजेपी का ही आदमी आवेगा। और ये सब पूरा जो मंत्रिमंडल है ये कचरे का ढेर बन चुका है। तो इस कचरे में से जो भी उठा के रखा जाएगा वो कचरा ही होगा। एक कचरा गया तो दूसरा कचरा आ जाएगा। यही इनकी स्थिति है। शब्द बुरे हैं, कड़वे हैं, लेकिन उनसे पूछो जिनके दिलों पर बीत रही है, जो तबाह हो रहे हैं, बेवजह जिनके खर्चे बढ़ गए, गाड़ियां खराब हो रही हैं, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और टेंशन हो रही है अलग, उनसे भी तो पूछो, करोड़ों लोगों से। और दूसरी बात यह है कि इस्तीफा, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सारी गंदगी की जड़ एक ही व्यक्ति है, वो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या सच में नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए? अगर सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। आपकी पसंद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? वहीं मीडिया के द्वारा एक सरदार जी बता रहे हैं आज भाजपा सरकार ने देश में सरकारी बैंकों तक को नहीं छोड़ा है, जिसमें वो मौजूदा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है इन्होंने बैंकों को भी अडानी को बेच दिया है। सुनिएगा सरदार जी आगे और क्या कुछ कह रहे हैं। पति करोड़पति इनके बेईमान भाई हो गए। इनका इतने बेईमान लोग हैं ये, इन्होंने बैंक सरकारी बंद कर दिए, सारे बैंक बंद होंगे, कंपनियां बंद होंगी, सरकारी सारी चीजें बेच दी और वो भी अडानी को। इनका एजेंडा है, इसलिए ये टोटल झूठ है। अब इनका पकड़ में आ गया और लोग समझ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह पर एक ऐसा बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या बड़े नेताओं के बच्चे ही बड़ी पोस्टों पर बैठ सकते हैं जिनमें कोई ऐसी काबिलियत भी नहीं है? सुनिए आगे और क्या कह रहे हैं बलराज मलिक जी। क्या आप बलराज मलिक जी की बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो को अपने और साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। बच्चे नहीं मिलेंगे बजरंग दल में। कहाँ गृह मंत्री का बच्चा बजरंग दल वाला? बोला उसको बैट पकड़ना नहीं आता, बना दिया बीसीसीआई का अध्यक्ष और चेयरमैन। नॉनसेंस। देश के साथ मजाक कर रहे हो गद्दारों। अपने बच्चों को छुपा के विदेशों में पढ़ाते हो, छुपा के रखते हो। हजारों करोड़ उनके खातों में चले गए। ये देश को आप 5 किलो राशन में टॉफी दे के बजरंग दल का अध्यक्ष बना के ये करके वो हमारे बच्चों को गुंडा बनाते हो, बदमाशों। वहीं असम में आज बाढ़ के हालात ऐसे बने हुए जिसमें पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 14 मार्च 2021 को एक चुनावी जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक वादा किया था जिसमें वो कहते हैं हमें 5 साल और दे दीजिएगा, हम असम को बाढ़ मुक्त प्रदेश बना देंगे। और आज 5 साल के बाद देखिए असम के हालात क्या बने हुए हैं। पहले सुनिए अमित शाह जी को, उसके बाद देखिए असम में किस तरह से बाढ़ अपना रौद्र रूप धारण किए हुए। अगर आप ये वीडियो असम से देख रहे हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताएं असम के हालात इस समय कैसे हैं। 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।